हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास एक इस तरह से डाईइनोन सिस्टम गिवन है और हमने इसमें डाला है H+। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन है, लोन पेयर्स हैं, तो ये इस पे अटैक करेगा, राइट। तो ये होगा हमारे पास पहला स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, इट्स जस्ट कि ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो गई है, सो इट विल बी OH+, राइट। और डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरफ हमारे पास मिथाइल अटैच्ड है, यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, हमारे पास इस तरह से रेजोनेंस होगी कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, राइट, तो कॉन्जुगेशन होगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास होगा OH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, राइट, क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बीटा कार्बन पे। इस तरह से यहाँ पे मिथाइल है और इस तरह से यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो जो कार्बोकेटाइन हमें मिला वो कैसा कार्बोकेटाइन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो और अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास मिथाइल शिफ्ट होगी, ये मिथाइल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमारे पास कार्बोकेटाइन अब बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन इस तरह से। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुई, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, राइट, जस्ट टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास बाकी सब कुछ एज इट इज है, इस पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल आ गया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मिथाइल ऑलरेडी है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रख देगा और हमारे पास एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। और ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका, क्योंकि हमारे पास एरोमेटिसिटी आ रही है, डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ एक नया डबल बॉन्ड बना है, मिथाइल यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास है OH। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, एरोमेटिसिटी। और हमने H+ ऐड किया था, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हुई, उसके बाद क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था, देखो यहाँ ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है बट यहाँ पे हमारे पास कोई मिथाइल शिफ्ट करने के लिए नहीं है, राइट, तो हमें इसी वाले को रेजोनेंस में लाना था। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज इस बीटा कार्बन पे आया, उसके बाद यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होने के बाद हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, और उसके बाद हमारे पास जो है एरोमेटिसिटी के लिए जो है वो प्रोटॉन लूज हो गया, तो इट्स -H+। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, राइट। तो ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question from GATE 2015 states the following conversion is an example of। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस तरह से एक एरोमेटिक अमीन दिया हुआ है, राइट, पायरोल का डेरिवेटिव है एन मिथाइल पायरोल, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस तरह से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एक सेकेंडरी अमीन है और एसिटिक एसिड, बेसिकली एसिड H+ का सोर्स गिवन है, राइट। और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे जो है वो इस तरह से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है, राइट। तो देखते हैं, हमें बताना है कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो इस एरो हेड पे लगा है उससे हम अपना इंटरमीडिएट बनाएंगे। हमें क्या गिवन है, CH2O which is CH2 डबल बॉन्ड O, बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड है, और हमें गिवन है एसिटिक एसिड। सबसे पहले तो हम इसके एक्टिवेशन करेंगे, राइट, इसके एक्टिवेशन करेंगे तो हमारे पास जो अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये इस तरह से बनेगा OH+। अब ये जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, जिस पे जो है वो Me2NH विच इज अ सेकेंडरी अमीन, ये अटैक करेगा। इसने इस पे अटैक किया, इसने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और हमारे पास बनेगा CH2, OH इस पे लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास है NH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है Me2, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन लगा हुआ है, लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर, ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा और जो OH है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को लेके वाटर बन के जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड NMe2, राइट। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा इमीनियम आयन, दिस इज इमीनियम आयन,
इमीनियम आयन क्या होता है, जब भी हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन इस तरह से डबल बॉन्डेड होता है और नाइट्रोजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो हमारे पास होता है इमीनियम आयन। अब ये हमारे पास इंटरमीडिएट बना इस यहाँ से, जो भी हमें एरोहेड पे दिया था, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है एक अमीन विच इज दिस, राइट। तो अब क्या होगा, ये अटैक करेगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, राइट, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक करेगा इस पे, किस पे, इमीनियम आयन पे, which is the intermediate. इमीनियम आयन is CH2 डबल बॉन्ड NMe2 पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, बिकॉज कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्टेबल होता है, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन एज इट इज Me, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ हमारे पास लगा CH2, इसके साथ लगा हुआ N, और यहाँ पे Me और Me, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास कि ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से यहाँ पे रखेगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो -H+, और हमारे पास यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी NMe, डबल बॉन्ड आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे CH2 NMe2, यही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट था। तो ये रिएक्शन कौन सी है, दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विच इज मैनिक रिएक्शन, राइट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें एल्डिहाइड और अमीन, एल्डिहाइड और अमीन जो है वो रिएक्ट करके इमीनियम आयन देते हैं। वो इमीनियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करता है, दैट इज अ मैनिक रिएक्शन। तो ये इसका मैकेनिज्म था, राइट। सबसे पहले जो भी एरोहेड पे लिखा हुआ है वहां से हमने क्या बना, इसको डायरेक्ट देखो कैसे अप्रोच कर सकते हो, लेट्स से अगर हमें इसे डायरेक्ट अप्रोच करना है, सो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड O, इसके साथ है हमारे पास Me2NH, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस है ACOH, H2O रिलीज होगा, वाटर रिमूव होगा, हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NMe2+, ये हमारे पास बन गया इमीनियम आयन, उसके इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब डायरेक्टली इसको फटाफट क्या करना है, हमने अटैक करवाना है इस पे, राइट। और हमें पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, यहाँ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, फिर प्रोटॉन का -H+, प्रोटॉन का लॉस होगा और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास है मैनिक रिएक्शन, डायरेक्टली देखते हुए बता सकते थे। सो दिस वाज द क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question from GATE 2015 states reaction of benzaldehyde and paramethylbenzaldehyde under McMurray coupling conditions, which is TiCl3 and lithium aluminium hydride, gives a mixture of alkenes. तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ alkenes मिले, so NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। हमें क्या गिवन है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास ये होता है, हमारे पास बेंजेल्डिहाइड CHO, राइट। नेक्स्ट इज पैरामिथाइल बेंजेल्डिहाइड, पैरामिथाइल मींस पैरा पोजीशन पे सिर्फ हमें लगाना है मिथाइल, और यहाँ पे हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड, राइट। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे अंडर मैकमरी कपलिंग, मैकमरी कपलिंग हमारे पास क्या होता है, इसमें हम TiCl3 यूज करते हैं प्लस कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, दिस कैन बी जिंक कॉपर कपल, और दिस कैन बी लिथियम मेटल पोटेशियम मेटल, हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं फॉर मैकमरी कपलिंग। तो हमारे पास जो है एल्कीन्स मिलते हैं, और एल्कीन्स हमारे पास E और Z दोनों एल्कीन्स मिलते हैं, दो E जो होता है वो मेजर होता है, बट मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स मिलते हैं क्योंकि बहुत ही कम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। सो दोनों मिलते हैं हमारे पास, राइट, इन दोनों का हमें मिक्सचर मिलता है। सो दिस इज मैकमरी कपलिंग, कि अगर हम एल्डिहाइड, मैकमरी कपलिंग किसके बीच में होती है, दो एल्डिहाइड्स के बीच में हो सकती है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी हो सकती है, एल्डिहाइड और अमाइड के बीच में हो सकती है, अमाइड एस्टर एस्टर कीटोन्स, इन सब के बीच में हमारे पास मैकमरी कपलिंग होती है। सो द मेन पॉइंट है इज कि ये कंडीशंस होती हैं और एल्कीन्स बनती हैं, और इन दोनों में से मतलब दोनों का मिक्सचर बनता है, E और Z दोनों का मिक्सचर बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास किस तरह से इन दोनों के ये दोनों किस तरह से हमारे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स देगी। सबसे पहले अगर हम बेंजेल्डिहाइड की बात करें तो ये सेल्फ कपलिंग कर सकते हैं। सेल्फ कपलिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास इस तरह से दो प्रोडक्ट्स दे सकती है, सिर्फ बेंजेल्डिहाइड पे फोकस करना, दिस कैन गिव यू C डबल बॉन्ड C H H, and this is your cis product, means this is Z alkene, राइट, इसकी सेल्फ कपलिंग से। और इसके साथ ही हमें क्या मिल सकता है, यहीं से हमारे पास इससे इस तरह से प्रोडक्ट मिल सकता है, दिस इज H, राइट, और यहाँ से इसका H और यहाँ से ये इस तरह से,
सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ई एल्कीन फ्रॉम बेंजेल्डिहाइड, तो इसकी सेल्फ कपलिंग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पैरामिथाइल बेंजेल्डिहाइड की, तो ये भी हमारे पास दो एल्कीन देगा सेल्फ कपलिंग से इस तरह से। सबसे पहले तो हमारे पास ये है इस तरह से C, डबल बॉन्ड C, इसका एक H यहाँ पे, ये सिस पे दे सकते हैं अगर हम पहले सिस की बात करें तो इस तरह से, दिस इज द सिस जेड एल्कीन, और हमें इसकी सेल्फ कपलिंग से ई एल्कीन भी मिलेगा विच इज लाइक दिस इज H, ये बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास है H और यहाँ पे हमारे पास है एल्कीन, सॉरी बेंजीन, जिसकी पैरा पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये हमारे पास ई एल्कीन है। तो ये तो हमारे पास चार होगी इन दोनों की सेल्फ सेल्फ कपलिंग से। अब इन दोनों की क्रॉस कपलिंग भी हो सकती है। अगर इन दोनों की क्रॉस कपलिंग होगी तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार क्विकली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज बेंजेल्डिहाइड एंड दिस इज पैरामिथाइल बेंजेल्डिहाइड। हम अभी क्रॉस कपलिंग की बात कर रहे हैं। क्रॉस कपलिंग से हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज द नॉर्मल बेंजेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड C, H H, पहले हम सिस प्रोडक्ट की बात करते हैं और Z प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से ये मिलेगा हमारे पास ZL की, और हमारे पास इसी से इन दोनों की क्रॉस कपलिंग से क्या मिल सकता है, इस तरह से ट्रांस एल्कीन, राइट, तो ये हमारे पास इस तरह से ये है ई एल्कीन। तो हमें क्या बताना है, टोटल कितने नंबर ऑफ एल्कीन्स मिले, तो वो हमें मिले 6। देखो किस तरह से, एक बार इसको समराइज करते हैं, बेंजेल्डिहाइड की सेल्फ कपलिंग से ई एल्कीन मिला, जेड एल्कीन मिला, प्रोडक्ट मैंने ड्रॉ कर दिए थे, इसकी सेल्फ कपलिंग से हमें ई मिला और जेड मिला, इन दोनों की क्रॉस कपलिंग से हमें ई मिला और जेड मिला, तो हमारे पास टोटल 6 एल्कीन्स मिले, सो आंसर इज 6, राइट। इन्होंने ये नहीं बोला कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर तो ई ही बनेगा, बट सारे एल्कीन्स मिलेंगे, मेजर ये बनेगा, बट क्योंकि ये रिएक्शन कम स्टीरियो सिलेक्टिव है तो टोटल 6 products will be formed, right? So this was about this question. Now let's move to next one. The next question from GATE 2016 states the most suitable reagent for performing the following transformation is. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास एक इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी इस पोजीशन पे, दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस पोजीशन पे हमारे पास N3 मींस अजाइड गिवन है, राइट, और हमें बाकी सब कुछ सेम मिल रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास अजाइड में, अजाइड की जगह क्या मिल रहा है, अमीन मिल रहा है, राइट। हमें बताना है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कौन सा रिएजेंट जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कर सकता है। तो देखो ये ध्यान रखना कि बाकी सब कुछ एज इट इज है, तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तो नहीं यूज कर सकते, दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अजाइड को कन्वर्ट कर देता है अमीन में, नो डाउट, बट इसको हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज बाकी सब कुछ एज इट इज है। H2PDC नहीं यूज कर सकते बिकॉज किसी भी डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं हो रही है, राइट। अगर हम इसकी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, सो दिस इज अ नेम रिएक्शन व्हिच इज स्टोडिंगर रिएक्शन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं PPH3H2O, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C, बट हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो अजाइड है, देखो ऑर्गेनिक अजाइड की कन्वर्जन into amine, this is name reaction which is Staudinger reaction, और हम reagent यूज करते हैं PPH3 और water, इस तरह से कन्वर्जन होती है। देखो इसको हम मैकेनिज्म देखते हैं RN3, राइट, इसमें इस RN3 इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक अजाइड, इसको हम लिख सकते हैं RN N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास से लोन पेयर है, इसके 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड्स ही बनाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, लोन पेयर होता है उसपे। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसपे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। तो ये हमारे पास अजाइड है, हम इस पे टैग करा रहे हैं किसका, PPH3 का। PPH3 में फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इधर लेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो सके, और ये जो है वो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो हमारे पास मिलेगा RN नेगेटिव N डबल बॉन्ड N, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास आया PPH3 और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नेगेटिव है इस पे अटैक करके ना 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनाएगा इस तरह से, RN N डबल बॉन्ड N,
यहाँ पे हमारे पास है PPH3। मैं 4 मेंबर्ड रिंग के लिए इसको थोड़ा सा वो किया है, रोटेट किया है, तो इस तरह से हमारे पास मिलेगा। दिस इज द 4 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में देखो नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N2 गैस N2 गैस रिलीज होगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से यहाँ पे, तो माइनस N2 बिकॉज इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, so RN डबल बॉन्ड PPH3। तो ये बना हमारे पास, और ये हमारे पास क्या मिला है, दिस इज एजाइलाइड, एजाइलाइड। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, और हमें पता है ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये फास्फोरस पे अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं पाई बॉन्ड के, वो जाएंगे नाइट्रोजन पे। हमारे पास मिलेगा RN PPH3, और PPH3 के साथ लगा है OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे है नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ से R नाइट्रोजन प्रोटॉन ले लेगा यहाँ से सॉल्वेंट के थ्रू, मींस वाटर के ही थ्रू, क्योंकि वाटर ही हम ऐड किया है। सो दिस इज PPH3 एंड हियर वी हैव OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है OH, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, हमारे पास जो है PPH3 डबल बॉन्ड O, जो हमें विटिक रिएक्शन में मिलता था, वो हमें यहाँ से मिला है, प्लस यहाँ से RNH2 मिलेगा, न्यूट्रलाइज होके RNH नेगेटिव बनेगा, वाटर से प्रोटॉन लेगा, तो हमारे पास RNH2 बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास अमीन्स मिलते हैं फ्रॉम अजाइड। द रिएक्शन इज स्टॉर्डिंगर रिएक्शन, राइट। और सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, अजाइड को ना ओपन करके लिख लो, उसके बाद PPH3 का अटैक करा दो इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, इसने यहाँ पे देखो टर्मिनल वाले का अटैक कराना, टर्मिनल वाले का, तभी हमारे पास जो है वो 4 मेंबर रिंग बन पाएगी। उसके बाद 4 मेंबर रिंग जब ब्रेक होगी ना, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, और एजाइलाइड जो है वो इंटरमीडिएट मिलेगा। उस इंटरमीडिएट पे हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर का अटैक कराना है, और हमारे पास क्या मिलेगा, अमीन मिलेगा, राइट। प्लस हमारे पास जो PPH3 डबल बॉन्ड O है, ये रिलीज हो जाएगा, जो विटिक रिएक्शन होता था, सिमिलर टू विटिक है, राइट। बाकी सब कुछ, बाकी किसी पे भी जो PPH3 वाटर है उसका अटैक नहीं होगा, सिर्फ ये सिर्फ जो है वो अजाइड को ही अटैक करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट्स वाई C। मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गेट 2016 का। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। The last question of this video, again from GATE question paper, states the major product formed in the following reaction is। तो हमें इस तरह से क्या गिवन है, सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड, राइट। जब भी S जो है सल्फर डबल बॉन्ड O बनाए इस तरह से, तो हमारे पास होता है सल्फोक्साइड, और अगर ये दो डबल बॉन्ड्स बनाए, सो दैट वी कॉल सल्फोन, सल्फोन, राइट। और अगर इसने इस तरह से, मान लो इस तरह से कोई ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, देन वी कॉल इट सल्फाइड, राइट। तो इस तरह से हमारे पास सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, बट दिस इन दिस केस दिस वन इज सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड। जिस तरह से हमारे पास DMS होते हैं ना, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, तो ये भी सल्फोक्साइड है। हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, AC2O मीन CH3, C double bond O, O, C double bond O, CH3, NaOAC is basically the base, and basic medium में reaction हो रही है, and we are heating this, right। तो ये basically एक name reaction है, which is Pomerer rearrangement, rearrangement। बट अगर नाम नहीं भी याद तब भी कोई बात नहीं, हम इसका मैकेनिज्म अच्छे से देखते हैं, ताकि अगर ये रिएक्शन आए तो देखते हैं हम इससे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज अ सल्फोक्साइड, राइट। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पे आएगा इस तरह से नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। द रीजन बिहाइंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट केस में हम इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर रहे हैं, विच इज CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब हमारे पास क्या है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे अटैक करेगा, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ जाएंगे, उसके बाद जब ये वापस आएंगे तो यहाँ से ये जो ग्रुप है, विच इज CH3COO नेगेटिव, जिसे हम OAC नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास इस तरह से होगा। यहाँ पे सल्फर है, स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू C, ये वाला कार्बन से कनेक्टेड है, राइट। ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से कनेक्टेड है, दिस कार्बन डबल बॉन्ड O, CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो OAC नेगेटिव निकला था, अब ये क्या है, ये हमारे पास बेसिक है, बेसिक है, तो ये क्या देखेगा, ये ढूंढेगा एसिडिक प्रोटॉन को,
दिस विल सर्च फॉर एसिडिक प्रोटोन। एसिडिक प्रोटोन इस केस में हमारे पास अल्फा प्रोटोन है। द रीजन बीइंग इज कि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक बन जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये जो OAC नेगेटिव है वो इस एसिडिक प्रोटोन को लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ रखेगा, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है विच इज OAC नेगेटिव, ये रिमूव हो जाएगा। राइट, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, हमारे पास बाकी सब कुछ एज इट इज, सल्फर यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो OAC नेगेटिव था ये निकल चुका है, और ये एसिडिक प्रोटोन को जो है वो इसने रिमूव कर दिया। राइट, तो ये हमारे पास मिलेगा इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट है ना, दिस इज पुमर और रीअरेंजमेंट, तो ये जो OAC नेगेटिव है जो निकला था वो अब यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसको हम इस तरह से शो करेंगे, ये जो नेगेटिव है वो यहाँ अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर पे जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से 6 मेंबर रिंग, सल्फर जिसका पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास आया OAC। राइट, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। राइट, तो ये हमने इस तरह से अप्रोच करना था, ये गलत है, इसको मत मार्क कर देना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, OAC में ऑक्सीजन अटैच्ड है। राइट, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अगर लेट्स से नाम नहीं भी याद, तब भी देखो हमने किस तरह से अप्रोच करना है, इसके अप्रोच को एक बार ध्यान से देखना कि हमने इस सल्फोक्साइड को इस तरह से लिखना है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इस पे एसिडिक एनहाइड्रेट पे अटैक करेगा और OAC नेगेटिव लीव करेगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास हमने NaOAC भी ऐड किया, विच इज द बेस। बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन लेना, और जो सल्फर पॉजिटिव है इसके नेक्स्ट वाला जो प्रोटोन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये वाला जो प्रोटोन है अल्फा प्रोटोन। इस रीअरेंजमेंट की कंडीशन ही यही है कि हमारे पास अल्फा प्रोटोन होना चाहिए, एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ से रिमूव करेगा और हमारे पास इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसके बाद जब OAC नेगेटिव फिर से वापस आएगा तो इस तरह से अटैक करेगा अल्फा पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। राइट, तो ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन थी, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे जो है वो रॉन्ग है। तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।